शेरशाह सूरी का इतिहास। शेरशाह सूरी इतिहास के पन्नों में दर्ज वह नाम है जिसे उसकी वीरता, अदम्य साहस और परिश्रम के बल पर दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने चौसा की लड़ाई में हुमायूं जैसे शासक को न सिर्फ धूल चटाई बल्कि आगे चलकर उसे मैदान छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया था। शेर खां की उपाधि पाने वाले इस शासक के इरादे कितने फौलादी रहे होंगे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के आदेश पर उसने शेर के जबड़े को फाड़कर 2 भागों में बांट दिया था। तो चलिए आपको बताते हैं इस वीर शासक से जुड़े 13 दिलचस्प पहलू। इस तरह फरीद बन गया शेर खां। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान हुआ करता था। वह युवावस्था में अमीर बहार खान लोहानी की सेवा में रहा करते थे। इसी दौरान एक बार बहार खान ने उसे एक शेर का शिकार करने को कहा, जिसे पूरा करने के लिए फरीद ने एक पल भी नहीं सोचा और शेर से लड़ते हुए उसके जबड़े को 2 हिस्सों में फाड़कर अलग कर दिया था। उनकी इस वीरता से बहार खान बहुत प्रभावित हुआ और उसने फरीद को शेर खां की उपाधि से सम्मानित किया। हुनर ने पैदा किए दुश्मन। और शेरशाह की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता से लोहानी शासन के बड़े लोग उनके दुश्मन बन बैठे। इसी कारण वह तरह तरह के उपाय सोचने लगे ताकि किसी तरह से उन्हें राज्य से शासन से बाहर किया जा सके। अतः वह सफल हुए और उन्हें लोहानी शासन के दरबार से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद वह मुगल शासक बाबर के दरबार में चले गए और वहां अपनी सेवा के दम पर जागीर भी हासिल की। पैनी नजर के उस्ताद शेरशाह। लोहानी शासन के दरबार से शेरशाह बाहर जरूर हुए थे, लेकिन उनकी नजर हमेशा लोहानी की सत्ता पर थी। वह जानते थे कि अमीर बहार खान लोहानी के बाद कोई भी काबिल व्यक्ति नहीं है जो उसे बढ़ा सके। ऐसे में वह पूरे शासन को अपनी गिरफ्त में ले सकते थे। इसलिए उन्होंने बाबर की सेवा के दौरान मुगल शासक और उनकी सेनाओं की ताकत और कमियों का आंकलन भी करते रहे। उन्हें जब यकीन हो गया कि वह तैयार हैं, तो पहले मुगलों को छोड़कर वह लोहानी के मालिक बने और बाद में मुगलों के गले के हड्डी। चौसा के युद्ध में हुमायूं को धूल चटाई। बंगाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह मानी जाती थी और उसे जीतने के लिए हुमायूं और शेरशाह दोनों ही बेताब थे। इसी के चलते दोनों के बीच जंग छिड़ गई। दोनों के बीच लड़े गए इस युद्ध का नाम था चौसा का युद्ध, जिसमें सूरी कुछ इस तरह लड़े कि हुमायूं जैसे शासकों को हथियार डालने पड़ गए थे। इस ऐतिहासिक जीत के बाद सूरी को एक और नाम से नवाजा गया, वह था फरीद अल दिन शेर शाह। जाते जाते हुमायूं ने माना सूरी का लोहा। कहते हैं कि हुमायूं सूरी का सबसे बड़ा दुश्मन था, पर मरते समय हुमायूं ने भी सूरी का लोहा मान ही लिया था। माना जाता है कि जब हुमायूं अपनी मौत के करीब था, उस समय उसने कहा कि सूरी उस्ताद ए बादशाह, यानी बादशाहों के उस्ताद हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भले ही हुमायूं की आंख में सूरी हमेशा खटकते रहे, पर भीतरी मन से वह भी उनकी काबिलियत के मुरीद थे। प्रजाहित को सर्वोपरि रखा बल्ब। एक शासक के रूप में शेरशाह अपने पूर्ववर्ती शासकों में सबसे आगे माने जाते हैं। माना जाता है कि अकबर तथा उसके बाद के सभी बादशाहों ने सूरी की शासन नीतियों को ही अपनाया। भारतीय साम्राज्य में उसने जनता की इच्छा के मुताबिक काम किए। स्वेच्छाचारी होते हुए भी उसने प्रजाहित को सर्वोपरि रखा। युद्ध ही नहीं, वास्तुकला में भी थे माहिर। सूरी सिर्फ एक अच्छे योद्धा ही नहीं, बल्कि एक अच्छे वास्तुकार भी थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई बार वास्तुकला का काम किया, पर झेलम में बने उनके रोहतास किले को उनके द्वारा की गई सबसे अच्छी कारीगरी कहते हैं। शेरशाह के इस किले को बनने में 8 साल का वक्त लग गया था। दिल्ली में स्थित पुराना किला का नए तरीके से निर्माण करने में भी सूरी का हाथ था। एक सफल शासक के रूप में लोकप्रिय, वह मध्यकालीन भारत के सफल शासकों में से एक थे।
अपनी न्यायप्रियता के कारण वह अपनी सेना और प्रजा दोनों का विश्वास जीतने में कामयाब रहे थे। कहा जाता है कि वह अपने कर्मचारियों को 2 से 3 साल बाद तबादला कर देते थे ताकि कोई भी भ्रष्टाचार न फैला सके। उनकी न्यायप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने सेना से कह रखा था कि युद्ध के रास्ते में पड़ने वाली फसल को नष्ट न किया जाए। भारतीय पोस्टल विभाग की नींव डाली गैस स्टेशन। प्रचलित कहानियों की माने तो पहली बार रुपया का चलन शेरशाह सूरी ने ही शुरू किया था। जिस समय वह सत्ता में आए उस समय टनका नाम की मुद्रा का चलन था। सोने व चांदी के सिक्कों का चलन शुरू करने के साथ शेरशाह सूरी ने ही भारतीय पोस्टल विभाग को भी अपने शासनकाल में विकसित किया था। पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किया। शेरशाह सूरी ने बाद में हुमायूं दिना पनाह शहर को विकसित कर उसका नाम शेरगढ़ रखा और पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। बाद में ग्रांड ट्रंक रोड को चित्तागोंग से विस्तृत करते हुए पश्चिमी भारत से अफगानिस्तान के काबुल तक ले गए और देशों के रास्तों को आपस में जोड़ा। ग्रैंड ट्रंक रोड का कराया था निर्माण। सूरी ने अपने शासनकाल में एक बहुत ही बड़ी व विशाल रोड का निर्माण किया था, जिसका आज तक उदाहरण दिया जाता है। सूरी चाहते थे कि एक ऐसा रास्ता बने जो कि दक्षिणी भारत को उत्तर के राज्यों से जोड़ सके। उनकी यह रोड बांग्लादेश से होती हुई दिल्ली और वहां से काबुल तक होकर जाती थी। उनकी बनाए इस रोड पर कोई भी सफर कर सकता था, फिर चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम। रोड का सफर आरामदायक बनाने के लिए सूरी ने जगह जगह पर कुएं और विश्राम गृहों का निर्माण भी करवाया था। सूरी की बनाए वह रोड आज भी है, जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। 47 हिस्सों की सरकार का गठन। माना जाता है कि शेर शाह ने अपने साम्राज्य को 47 हिस्सों में बांट दिया था ताकि वह सुचारू रूप से काम कर सके। इन 47 हिस्सों को सूरी ने सरकार का नाम दिया था। सूरी की इस सरकार का काम भी हमारी आज के जमाने वाली सरकार के जैसे ही था। ये 47 सरकार फिर छोटे जिलों में बांटी गई, जिन्हें परगना कहा गया। हर सरकार को 2 लोग संभालते थे, जिनमें एक सेना अध्यक्ष होता था और दूसरा कानून का रक्षक। मरते मरते जीता कालिंजर का किला। 1545 में कालिंजर फतह के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। यहाँ बारूद में विस्फोट हो गया। इस हादसे में शेरशाह सूरी अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, पर उनका जज्बा चरम पर था। वह घायल हालत में भी दुश्मन का मुकाबला करते रहे। कहानियां बताती हैं कि जाते जाते उन्होंने कालिंजर के किले पर अपनी जीत का यशगान लिख दिया था। ये थे शेरशाह सूरी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू, जो उनकी अदम्य क्षमता को दर्शाते हैं। इतिहास में भले ही अकबर जैसे बड़े शासकों की तुलना में उन्हें कम मान मिलता हो, पर सही मायने में सूरी का रुतबा उनसे किसी भी मामले में कम नहीं रहा। समाप्त। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही अच्छे कहानी वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।